तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नए नाश्ते की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। स्टाइल बिल्कुल बनाने का एकदम नया है और बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। और इसे बनाने के लिए जो चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है वो आपके किचन में आपको हर वक्त मिल जाती है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसके अंदर इस तरह से छन्ना रखा है और अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं, ये हमारा 150 ग्राम है और नाप में 1 कप है। आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से छान के लेंगे और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। थोड़ा सा अजवाइन जिसको हम इस तरह से हथेली पे रख के मसल कर डालेंगे। इस तरह से अजवाइन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला जिससे नाश्ता चटपटा बनेगा। और अब इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून तक घी लिया है। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कड़वा तेल यानी सरसों का तेल मत डालिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम एक मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी हमारी बंध रही है या नहीं बंध रही है, आपको देखना है। अगर हल्की सी बंध रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बंध रहा है, तो आपको थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने घी डाला है वो रूम टेम्परेचर का डाला है, ठंडा और गर्म नहीं डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा हमें बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा लगाना है। तो फ्रेंड अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा गूंद लिया है। आटा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। इतना डो लगाने में मुझे 1 कप पानी जो होता है चाय वाला वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया। अगर आप गिलास से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको आधा गिलास पानी लग जाएगा। तो नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको घंटा भर गूंदने का झंझट नहीं करना है। हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के इसको फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, जब तक आटा फूलेगा तब तक दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पे आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये प्याज तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली है। अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पर आलू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज को फटाफट छील लेंगे। तो प्याज डालने से रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही आसान है। तो कुछ टिप एंड ट्रिक के साथ इस रेसिपी को बनाया है जिसे आपको पूरा फॉलो करना है, उससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और बहुत ही आराम से आप इस रेसिपी को एक ही बार में बना पाएंगे। तो चलिए छील लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने इस तरह से छील के 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे प्याज में जो ये वाला भाग होता है इसको हम रिमूव कर लेंगे। इसका हमें यूज़ नहीं करना है, इससे स्वाद बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको ज़रूर निकाल देना है। अब हम प्याज की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पतला पतला एकदम प्याज को कट करना है। तो प्याज को हमें इस तरह से कट करने से क्या होगा, लच्छे हमें बहुत ही अच्छे से पतले पतले मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी कट करना है। तो चलिए फटाफट हम प्याज को इस तरह से कट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पतला पतला प्याज कट कर लिया है। और इस तरह से जब पतला पतला प्याज आप कट करते हैं तो आपको इस तरह से इसको हल्का सा मैश कर लेना है। तो जिससे क्या होगा, लच्छे हमारे बिल्कुल अच्छे से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से मैंने प्याज कट किया है पतला पतला। इस तरह से कट करेंगे तो नाश्ता बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और नाश्ते का लुक बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम लेंगे 2 ग्रीन चिली, जिसको हम कैसे कट करेंगे आइए आपको बता देते हैं। इस तरह से हम बीच से कट लगाएंगे और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे
और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी नमक। तो नमक तो हमारे किसी भी नाश्ते में जाएगा, तो सबसे पहले हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, प्याज अपना जितना भी मॉइस्चर छोड़ना होगा यानी पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देगी। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा चाट मसाला जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बने, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें बहुत ही कम डालनी है, 1 से 2 चुटकी डालनी है, बस इतनी काफ़ी है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे घर का बना हुआ गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब इसमें ऐड करेंगे हम हींग। तो इसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे, ये देखिए इतनी सी। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे प्याज में। तो यहाँ पे अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि प्याज अपना जितना भी मॉइस्चर छोड़ना है छोड़ दे और मसाले भी अपना कलर अच्छे से छोड़ दे। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्याज ने जितना मॉइस्चर छोड़ना था छोड़ दिया, और इस तरह से देखिए सॉफ्ट हो गई है। जब हमारी प्याज इस तरह से मॉइस्चर छोड़ देगी और सॉफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसकी नमी ख़त्म करने के लिए इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, जो आपको आपके किचन में मिल जाएगी। वो है हमारी सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है, अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप मिक्सी जार में डाल कर ग्राइंड कर लीजिएगा। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी, जो हमारे नाश्ते को क्रिस्पी भी बनाएगी और प्याज का सारा मॉइस्चर ख़त्म कर देगी। तो सूजी मिला के इस तरह से हमें इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से सूजी को अपने अंदर ले चुकी है। अब ये जो मिर्ची के स्लाइस थे इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। आप इसे चाहे तो किसी और नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं डियर। इस नाश्ते में हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हम निकाल के साइड में रख देंगे। और अपने आटे को हम चेक कर लेंगे। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है डियर, ये देखिए। आटा जब बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम इस तरह से चकले पे रख लेंगे, और इस तरह से चकले के रखने के बाद अब इसको हम इस तरह से थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करके आगे की तरफ पीछे की तरफ करेंगे 2 से 3 बार, इससे आटा चिकना हो जाएगा। और अब आटे को हम इस तरह से लोइयों में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 3 पोर्शन में मैंने तोड़ा है, और 1 पोर्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम बेलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गोला बना लेंगे लोई जैसा, और अब इसको हम बेलेंगे। तो बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारी चपाती होती है उसी तरीके से हमें बेलना है। बिल्कुल भी गोल बेलने की टेंशन नहीं लेनी है, जैसे भी बेले बस आपको ये ख्याल रखना है कि हल्का सा इसको मोटा ही बेलना है। यहाँ पे हमें कोई भी आटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें घी का मोहन डाला है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। और बेलने के बाद अब हमारा जो ये प्याज वाला था, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगाना है, इस तरह से हमें इसको 1 चम्मच के करीब इस तरह से प्याज को फैला देना है। और अब हम किनारों को पकड़ते हुए इसे रोल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और रोल करने के बाद इस तरह से हम इसको हल्का सा चपटा कर लेंगे। और इस तरह से चपटा करने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको बीच से कट लगाना है। तो कोई भी धारदार नाइफ़ लेके आप इसको कट लगा सकते हैं, आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको अलग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक लोई में 2 नाश्ता तैयार हो जाएगा। अब कैसे बनाना है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो भाग खुला हुआ है उसको हम इस तरह से मोड़ेंगे, ये देखिए। और इस तरह से हम इसको हल्का सा दबा के एक पेड़ा रेडी कर लिए हैं, और इसको हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा वाला था उसको भी हम सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और हल्का सा चपटा कर लेंगे।
तो चलिए बाकी बचे भी आटे से बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 4 पीस मैंने रेडी कर लिए, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पेड़ा ले लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर डालेंगे और इस तरह से पहले इसको हम प्रेस कर लेंगे हल्का हल्का सा। और अब हमें बिल्कुल हल्के बेलन से इसको बेलना है। यहाँ पे हमें बेलन को इस तरह से हल्का हल्का सा चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, और इसको हल्का सा मोटा रखना है। अगर आपको लगे बेलन पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा और डाल सकते हैं, 1 से 2 चुटकी, और इस तरह से इसको कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पहला बन गया है, कितना परफेक्ट है। इसी तरीके से आपका भी बनेगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। तो हल्का सा सूखा आटा डाल के इस तरह से हमें इसको कोट कर लेना है आटे से, और फिर इसको हमें चाहे तो हाथों से भी इस तरह से फैला सकते हैं, और बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से हमें चलाना है। ये देखिए, और जो हल्का सा प्याज निकल रहा है उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा 2 रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी बनाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने 6 पीस रेडी कर लिए। आप इस तरह से बना के इसे हवा में डिब्बे में भर के भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं, और इस तरह से बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत हो जाएगी। तो चलिए देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और करारे बनेंगे और अंदर से बनेंगे एकदम खस्ता, मुँह में जाते ही मेल्ट होने वाले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला लीजिए। पैन लेने के 2 फ़ायदे हैं डियर। एक तो आपका पैन जब इस तरह से फैला हुआ होता है तो आपको नाश्ता बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, और दूसरी बात नाश्ता कम तेल में बन जाता है। अगर आप कढ़ाई लेते हैं तो आपको ज़्यादा तेल लगता है। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते को सुंदर सा लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा सफ़ेद तिल इसके ऊपर लगा दिया है, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और नाश्ते को बहुत ही अच्छा सा लुक प्रोवाइड करते हैं। तो नाश्ता हमारा इस तरह से जितना खूबसूरत बन रहा है ऐसे देखने में, उससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा बनाने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे। तेल जब हल्का सा गर्म हो गया था तब हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और जब हम शुरुआत में डालेंगे तो इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे 2 मिनट के लिए, और जब ये अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसको फ्लेम को हाई कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही आसानी से हम बना के फटाफट मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो एक बार में आप उतना डालिए जितना कि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। तो मेरे पैन में एक बार में 4 आ गए तो मैंने 4 डाल दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, और 2 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा कलर आ चुका है, और दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब भी आपका सब्जी रोटी बनाने का दिल ना करे या फिर घर में सब्जियां ना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए दूसरे साइड। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए नाश्ते को मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता जब अच्छे से सिक जाएगा तभी हमें इसको निकालना है। तो यहाँ पे चलिए अब नाश्ते को हम फटाफट निकाल लेते हैं इस तरह से छन्ने में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे, और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है, क्योंकि ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा रखना है इसको, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपना बाकी बचा भी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं फिर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, ये देखिए, और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना मज़े का बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है ये रेसिपी।
अगर आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में ये रेसिपी देंगे तो बच्चे क्या बड़े भी इसे मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना खस्ता है और यहाँ पे बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट बनी है। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। अगर आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस लिया है ब्रेड के। यहाँ पे मैं व्हाइट वाले ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्राउन वाला भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन वाला भी ले सकते हैं और गेहूँ के आटे वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 2 स्लाइस था, यानी बड़ा बड़ा था तो मैंने 2 लिया है। अगर आपका छोटा है तो आप 4 ले लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके किनारों को निकाल लेंगे और इसका भी हम यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। कुछ भी इस रेसिपी में वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इससे लुक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इनके किनारों को निकाल देंगे डियर। तो देखिए इन किनारों को हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में डाल के ब्रेडगम बनाएंगे। तो पहले तो हम इसको साइड में कर देंगे और अब इसकी हम कटिंग करके दिखाएंगे। इसको आपको कैसे कट करना है, इस तरह से आपको सबसे पहले इसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है। फिर इसको 4 पीसेस पे इस तरह से डिवाइड करना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसके क्यूब्स करने हैं कट। और इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में, उसका बनाएंगे ब्रेडगम। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है बिल्कुल अच्छे से और यहाँ पे इस तरह से दरदरा सा मैंने इसका ब्रेडगम बना लिया है। और अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए, और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या ये आपको बता देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, ताकि ये ब्रेडगम जो है वो फीका फीका सा ना लगे। तो ये चीज़ें डालने से लुक भी प्यारा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और बहुत ही कमाल का रेसिपी बन के रेडी होगा। अब इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो हमारा बेसन और चावल और कच्चे आलू का मिश्रण था, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और फूलने के बाद इस तरह से बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सॉरी, गाढ़ा हो तो पतला कर सकते हैं और पतला हो तो थोड़ा सा बेसन डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे क्यूब्स थे, ये देखिए यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे बिल्कुल अच्छे से। और इसको कोटिंग करने के बाद हमें तुरंत के तुरंत इसको ऑयल में डालना है, ज़्यादा देर रखना नहीं क्योंकि ब्रेड है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है बैटर को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए बैटर आपका अच्छे से फूल गया होगा अब तक। मेरा तो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। देते हैं आपको मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से खस्ता बनेंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। जब तक कि ऑयल में से हल्का सा धुआं नहीं निकलता है तब तक आप इसको हाई फ्लेम पे गर्म कीजिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि इस नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। इस नाश्ते को आपको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और खस्ता तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। तो तेल गर्म हो गया, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो अब इसको हम इस तरह से नाश्ते को डाल देंगे बिल्कुल प्यार से। तो कोटिंग को आपको अच्छे से चारों तरफ लगा देना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि आपको पलटने में दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से पलटना हो सके। अगर आप बहुत सारा डाल देंगे तो क्या होगा, आपस में चिपक जाएंगे और दूसरी बात कोटिंग भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस ख्याल रखना है, ब्रेड के पीस को डाल के चारों तरफ से अच्छे से कोट करने के बाद ही इस मिश्रण को इस तरह से लगाने के बाद ही डालिएगा।
और यहाँ पे ये रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो एक कच्चा आलू और थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के 2 ब्रेड के स्लाइस से आप इस अमेजिंग सी रेसिपी को बना सकते हैं डियर। तो यहाँ पे एक हम और डाल देंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे और जगह बना के हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से फैला हुआ पहन लेते हैं तो आपका 2 फ़ायदा होता है। एक तो एक बार में ढेर सारा नाश्ता बन जाता है, दूसरी बात आपको पलटने में दिक्कत नहीं होती, नाश्ता चिपकता नहीं है आपस में। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब पलटने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको पलटेंगे तो जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी शेप में बिगड़ेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी सी टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना कमाल का कलर आ चुका है और इस तरह से हम इसको पलटने के बाद दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। तो आलू के लच्छे हमने इस तरह से इसको ग्रेट करके लिया है, इसलिए इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आप ढेर सारा नाश्ता बना के बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए तो उनको भी चाय और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड दूसरे साइड भी 2 मिनट पक गया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे और प्यारा सा कलर आने तक पका लेंगे। ये देखिए नाश्ता हमारा कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका खाने का दिल कर रहा होगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर बना के खाइएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस इसी में चला जाए। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने बढ़िया तरीके से बने हैं। तो दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तभी आपको दोबारा बनाना है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम अपना बाकी भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाने का तरीका उससे भी आसान है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, जिससे ये और ज़रा टेम्पटिंग बन जाएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से डाल देंगे और सर्व करेंगे हम 2 चटनी के साथ इस मज़ेदार से नाश्ते को। तो देख लीजिए नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत आया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं नाश्ता कितना क्रिस्पी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से देखिए अंदर से बिल्कुल खस्ता है और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको कसम से मज़ा आ जाएगा इसे खा के। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने और फैमिली वालों को दे लें। तो रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक देकर आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड आके है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है और जैसे ऑयल गर्म होगा हम आगे का काम करेंगे। वो ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम आधा टीस्पून डाल देंगे जीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें 1 चुटकी डालेंगे हींग और इसको भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। और जब ये चटक जाएगा तब 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया ये डाल देंगे। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। और गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि सारी चीज़ें जले ना। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज को हमें ना ही काला करना है, ना ही लाल करना है, ना ही ब्राउन करना है, बस हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए इस तरह से हमें प्याज को पका लेना है, हल्का सा पिंक कलर आने तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है और इसको भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। आप इसमें वेजिटेबल अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल आपके फ्रिज में अवेलेबल हो डाल दीजिए, क्योंकि वैसे तो बच्चे खाते नहीं है। तो इस तरह से नाश्ते में आप उनको छुपा के खिला सकते हैं।
फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और इसको भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप येलो और रेड वाली भी ले सकते हैं। तो शिमला मिर्च में पाया जाता है कैल्शियम, जो आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। वैसे तो वो खाएंगे नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में आप उनको छिपा के खिला सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मटर, जिसको मैंने बॉईल करके लिया है ताकि फटाफट काम हो जाए। और अगर आपके पास मटर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप फ्रोज़न वाली मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसको भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी हमारी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। फिर इसके बाद भुना हुआ जीरे का पाउडर, फिर इसके बाद आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी आपको थोड़ी सी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अब मसालों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, क्या आइए आपको बता देते हैं, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने हरी भी डाली है, इसीलिए लाल मिर्च मैं कम डालूँगी। अगर आपने हरी ना डाली हो तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ों को हम वापस से 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मैगी मसाला। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घर में मैगी मसाले बनाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। फिर इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है और इस तरह से कट कर लिया है। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे 10 से 15 सेकंड हाई फ्लेम पे, क्योंकि आलू हमारे बॉईल है तो हमें इसको अच्छे से स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए हाई फ्लेम पे पका लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको मैश करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम इसको मैशर से बिल्कुल अच्छे से मैश कर देंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा डियर, ताकि हमें पता चल सके आप लोग हमसे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। यहाँ पे आलू और मटर को मैंने बॉईल करके लिया है, जिससे टाइम की बचत हो गई है और फटाफट से रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है और बहुत ही आसान रेसिपी है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। तो आप एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको हल्का सा दरदरा ही मैश किया है, बहुत ज़्यादा इसका हमने बहुत ज़्यादा भरता नहीं बनाया है। इस तरह से आपको इसे हल्का सा मोटा मोटा मैश कर देना है। और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और हरा धनिया हमें लास्ट में डालना है। और हरा धनिया डालने के बाद हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि पैन गरम है और हरा धनिया पक जाएगा। अगर आप हरा धनिया डालने के बाद ज़्यादा पकाते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट में भी कड़वापन आ जाता है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर। तो हरा धनिया में आयरन पाया जाता है, जो खून को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, इसीलिए हरा धनिया को जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे जब तक ये ठंडा होगा। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर हम छन्ना रख देंगे और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पोहा, जिसको चूरा बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं पतला वाला पोहा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मोटा वाला भी ले सकते हैं। वेट ने मुश्किल से हमारा 5 ग्राम है और नाप में एक कटोरी, आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर देंगे ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। और इस तरह से हम वॉश करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने पतला वाला लिया है तो इसको भिगोने का झंझट नहीं है। अगर आपका मोटा वाला है तो आप इसको भिगो दीजिएगा 2 मिनट के लिए, ये फूल जाएगा। तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये पतला वाला है तो आपस में अच्छे से मिलके फूल जाएगा। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और इस तरह से खिला खिला है। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे बर्तन में। और यहाँ पे अब ये जो आलू वाला मसाला था वो हम इसके अंदर डाल देंगे सारा का सारा। और इसको डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिला लेना है। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, पोहा का आपको पानी अगर आपने फूलने के लिए रखा है तो उसको निचोड़ के ही डालना है, क्योंकि मैंने पोहे को इस तरह से हल्का सा वॉश करने के बाद
उसको हमने छोड़ दिया था, तो सारा पानी भी निकल गया और पोहा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अगर आपको लगे कि आपका पोहा थोड़ा सा गीला है तो आपको क्या डालना है, आपको इसके अंदर चावल का आटा डाल देना है। लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इस समय ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप नहीं ऐड कर पाएंगे। तो मैंने चख लिया है, परफेक्ट है। और अब हम हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से हथेलियों को ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे हम इतना इतना अमाउंट लेंगे, जैसे नींबू होता है बड़ा वाला, उतना अमाउंट लेना है। और इस तरह से हम इसके गोले रेडी कर लेंगे और इसको हल्का सा चपटा कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसे बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख देना है। जब आपका दिल करे या मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं और इसे से सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, चाय के साथ, केचप के साथ। तो इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का शेप देना है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही सुंदर सा लुक दूंगी, जिसके लिए मैं आगे काम करूंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको काफ़ी मज़ेदार रेसिपी आज सीखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला बैच मैंने रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो आप इस तरह से बना के इसे 10 से 15 दिन तक ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत। तो यहाँ पे मैं इसको मज़ेदार सा और बढ़िया सा बनाने के लिए क्या करूँगी, आइए आपको बता देती हूँ। हम एक बर्तन ले लेंगे, वही वाला जिसमें हमने इसको मिश्रण को बनाया था, फालतू बर्तन नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे गेहूँ का आटा, और अब इसमें हम 4 चम्मच डाल देंगे चावल का आटा, और थोड़ा सा हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, और थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे जिससे कुरकुरा और क्रिस्पी बने। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, और यहाँ पे हम एक घोल रेडी करेंगे जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप मिला लीजिए, फिर पानी डालिए। एक साथ पानी डालने की गलती मत करना, नहीं तो ये लम्स पड़ जाएंगे और आपको इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लम्स फ्री बना लिया है। अब इसके अंदर पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम और पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के इसको तुरंत का तुरंत बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि अच्छे से फूल जाए, और 5 मिनट के बाद इसे चेक करूंगी। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है बैटर को रेस्ट पे रखे हुए, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी। इस तरीके से चम्मच को आपको डाल के घुमा देना है और इस तरह से बैक करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर लाइन आपस में मिल नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है। इसी तरीके से आपका घोल होना चाहिए। अगर लाइन आपस में मिल रही तो समझ जाइए पतला है और आपको थोड़ा सा आटा और डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारा तैयार नाश्ता था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे इसकी बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेड गम था जो हमने रेडी करके रखा था वो हम इसके ऊपर रख देंगे नाश्ते को, और इस तरह से सूखे हाथ से इसकी हम कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, और जब आपके मेहमान आए या आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कोटिंग करने से लुक भी प्यारा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे को मैंने ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया है। अब आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं या फिर तुरंत का तुरंत बना सकते हैं। तो मुझे तो बना के खाना है तो मैं इसको तुरंत का तुरंत बनाऊंगी। तो अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप इसकी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जब मेहमान आ जाए तो गर्मा गर्म आप इसे बना के दे सकते हैं। बच्चों को केचप के साथ दीजिएगा, मेहमान को ग्रीन चटनी के साथ दीजिएगा, खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। एक गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। इस तरह से फैला बर्तन लेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो बर्तन आपका बड़ा होगा तो आपको एक बार में नाश्ता ढेर सारा बनाने में आसानी होगी, और दूसरी बार नाश्ते को पलटने में दिक्कत नहीं होगी। और भारी लेंगे तो क्या होगा, तेल गर्म हो जाएगा एक बार तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी
ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि इस नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो फट जाएगा और ऑयली बनेगा, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है। इस तरह से चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम बिल्कुल प्यार से इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए, और इस तरह से रखने के बाद अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तुरंत टर्न करने की गलती मत करना। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, नाश्ता डालते ही तुरंत पलटने लगते हैं तो टूट जाता है, इसीलिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से पकने दीजिए और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको पलटने से पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जब इसको हम पलटेंगे तो बिल्कुल भी इसका शेप नहीं बेकार होगा और कोटिंग बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। अब इस तरह से इसको हमें पलट देना है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि हमारी अंदर की स्टफिंग पहले से कुक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको हम पलट के आपको दिखा देते हैं कि दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट निकाल लेंगे। और निकालने के लिए इस तरीके से हम छन्नी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इस नाश्ते के अंदर ना रहे। ये नाश्ता बहुत ही कमाल का बनता है। आप एक बार मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे बनाना है। और इस तरह से हमने सारा तेल इसका निकाल लिया है। और चलिए आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो फ्रेंड देखने में जितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बनाने में उससे ज़्यादा है आसान और खाने में है उससे ज़्यादा मज़ेदार और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बना है। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए आपको हम करीब से दिखा देते हैं नाश्ता कितना बढ़िया बना है और कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए, और सारे ही हमारे इसी तरीके से बने हैं, बहुत ही कमाल के क्रिस्पी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हमारी हथेली ऑयल से बिल्कुल भी गीली नहीं हो रही है, बिल्कुल ड्राई है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल खस्ता है और जो स्टफिंग भरी है उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही नाश्ते का निखर के आता है। इस वाली चटनी के साथ आप एक बार इस नाश्ते को चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक देके आप मुझे नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो इस रेसिपी को आप बना के सभी का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।